फाइनली काफी दिनों के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जिसको जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया की वो पहली वाली खुशी इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर से लौट सकती है। लेकिन एक चीज है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हो सकता है कहीं कुछ रुकावट भी तो ना बन जाए, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। प्लस आज जो है, आज फ्राइडे है और आज की जो मार्केट रहने वाली है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों रहने वाली है इसको हम दो एंगल से देखेंगे, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी घंटा जो कुछ भी मिलता है वो आप दबाते जाइए ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा प्यार हमें मिल सके। ठीक है सर, डायरेक्ट हम मुद्दे के ऊपर आते हैं। जो खुशी निकल कर आ रही है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए वो ये निकल कर आ रही है कि भाई यूएस की तरफ से, यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसके लहजे कई महीने से लगातार बिगड़े हुए थे। उससे पहले भी यूएस और इंडिया के रिश्ते के बारे में बोले जा रहे थे कि भाई अच्छे रिश्ते हैं, दोस्ती है, लेकिन बीच में कई महीनों से उनके लहजे काफी बिगड़े हुए थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये क्या कहा गया है कि भाई हम दोनों जो है ना बहुत पुराने दोस्त हैं, हम्बल दोस्त है, अच्छे दोस्त है, अच्छे मित्र हैं। हम दोनों देशों को चाहेंगे कि आगे बढ़ाएं और हम दोनों अच्छा काम करेंगे। इस पे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी रिप्लाई किया कि हाँ ये बात रियल है कि भाई हम दोनों बिल्कुल पुराने मित्र हैं और हम जो भी चीज़ें चल रही है खराबी, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि भाई वहाँ पर सुधार हो, और हो सकता है तो बहुत जल्दी पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो सकता है यूएस का दौरा भी करें। तो ये सारी चीज, ये न्यूज निकल कर आ रही है। अब देखिए इस न्यूज, ये तो आपने सुन लिया, आपको लग रहा होगा भाई इसमें फायदा किधर से नजर आ रहा है, जबकि इसके बारे में मैंने शायद कल की वीडियो में भी बात किया था। लेकिन फाइनली आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर फायदा कैसे होगा, तो उसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर फायदा इस तरीके से होगा कि इंडिया के ऊपर और जो आईटी सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगने वाले जो टैरिफ लगने वाले थे, अब हो सकता है कि वो टैरिफ ना लगे। खैर क्या कहते हैं, आईटी के ऊपर टैरिफ ना लगना ये तो मेरा शुरू से ही रहा है। मैं तो शुरू से कहता हूं कि भाई आईटी के ऊपर उतने ज्यादा टैरिफ नहीं लगेंगे, और उसके पीछे के मैंने आपको कई मरतबा रीजन भी बताया है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, अगर नहीं याद है तो फिर मैं बता देता हूँ। इसलिए कि यूएस को जरूरत है, आईटी सर्विसेज की जरूरत है। उसको मालूम है कि अगर आईटी के ऊपर अगर हम टैरिफ लगाते हैं और उसने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो फिर हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, हमारे देश में ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जिस चीज की जरूरत उसको है उसके ऊपर वो उतना ज्यादा टैक्स अभी तक भी नहीं लगाया है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को बेचने की जरूरत हमें, जो हम बेचना चाहते हैं और वह आईटी के अलावा है, तो उसके ऊपर उसने टैक्स लगा कर रखा हुआ है, मतलब टैरिफ लगा कर रखा हुआ है। लेकिन ठीक है, हम यही मानकर चलते कि भाई ठीक है, आईटी के ऊपर भी, आईटी सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स लगने वाले थे, टैरिफ लगने वाले अगर थे भी, तो अब मुझे लगता है कि वो टैरिफ नहीं लगेगी। ये पहला फायदा। दूसरे फायदे की अगर मैं बात करूं तो भाई पहले से जो इंडिया के ऊपर 25% यानी टोटल मिलाकर 50% का जो टैरिफ लगा हुआ है, हो सकता है कि उसके अंदर भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है, डिक्रीजिंग आपको होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये दो फायदा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए वो खुशी लौटेगी। अच्छा, एक बात और भी गौर करने वाली है कि भाई जब से ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है और जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्वीट का रिप्लाई किया, एक अच्छी रिप्लाई किया, ठीक है ना, तो वहां पर आप स्टॉक मार्केट की हालत भी देखें तो पिछले 2-3 दिनों से लगभग ठीक है, बहुत परसेंटेज वाइज बहुत नहीं भागा है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। अब देखिए कैश मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कल के डेट में अगर आप देखेंगे थर्सडे की मार्केट को, तो वहां पर कल के डेट में भी बिकवाली की गई है एफआईआईज की तरफ से, जबकि एफआईआईज का आना बहुत ही जरूरी है। तो हमारी मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव बन रही है, तो एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर चांसेस है कि अगरचे अभी बिकवाली इन स्टेटमेंट के बाद भी बिकवाली वो लोग कर रहे हैं कैश मार्केट के अंदर, दूसरी जगहों पे जबकि खरीदारी है, लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली करें, तो मुझे लगता है आने वाला समय में वो कैश मार्केट में भी खरीदारी करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी तरीके से उन लोगों पर पड़ेगा और समझ में आएगा कि भाई दोनों के जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट था जिसे आपको गौर करने की जरूरत है, जिससे ये पता चलता है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पहले वाली जो पुरानी खुशी थी वो लौट सकती है। अब एक दूसरी खुशी जिसकी वजह से लगता है कि थोड़ा सा इन रिश्ते को फीका कर सकता है, ठीक है ना, और वो बात क्या है पता है आपको। इस बीच में आपने सुना होगा, न्यूज भी निकल कर आया हुआ था कि भाई चाइना और इंडिया के रिश्ते अच्छे होंगे।
और अच्छे हो सकते हैं। ऑन टेबल ये लोग आकर बात कर सकते हैं अपने बॉर्डर के बारे में, अपनी सीमा के बारे में, उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आता है कि यूएस और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आपको मालूम है, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंट में अभी उधर से भी न्यूज निकल कर आया था कि यूएस के रिश्ते चाइना के साथ भी अच्छे होने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये भी निकल कर आया था। खैर इसके ये एक बात की बात है, लेकिन उमूमी तौर पे आम तौर पे जो देखा जा रहा है वो तो यही देखा जा रहा है कि भाई यूएस और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। और अगर इंडिया और चाइना की रिश्ता अच्छा बनने वाला था और अब इंडिया अगर यूएस के साथ रिश्ता बनाएगा तो हो सकता है कि इसको तकलीफ हो, चाइना को तकलीफ हो। जो यहाँ पर थोड़े से रिश्ते या तो चाइना खुद अपना रिश्ता इंडिया के साथ खराब करेगा, या नहीं तो फिर यूएस और इंडिया का रिश्ता ये खराब करवाएगा चाइना। ये चीजें समझ में आ रही है, लेकिन ठीक है, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा लेकर नहीं चलते हैं। बस जानकारी के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। आने वाला समय में पता चलेगा कि किधर से क्या होता है, किधर क्या हो रहा है, किधर क्या नहीं हो रहा है और कितना फायदा हुआ। और ये भी देखना बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग है। देखिए एक बात, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी हो आप मुझे बताइएगा। देखिए जहां तक बात है भरोसे की, बिलीव की ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि ये बंदा मतलब कभी भी कुछ कर सकता है, कभी भी कुछ बोल सकता है, और कब कैसा बोल देगा, कब इसकी बोलने से कौन सी दोस्ती कहाँ चली जाएगी कुछ पता नहीं चलता है। अभी बोले दोस्त है, अभी बोले फ्रेंड है, और कुछ ही दिन में जो है ना ये सारी चीजों को भुला देते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के फिनेंस एडवाइजर वगैरह है वो लोग भी बहुत ज्यादा मतलब कर करते रहते हैं, बराबर कुछ ना कुछ गलत सलत बातें उनकी जबान से भी निकलता रहता है, जो फिनेंस एडवाइजर वगैरह है। तो ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भाई ठीक है अभी बोला है, लेकिन देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाला समय तो बताएगा कि क्या होता है। लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है, अगर रिश्ते सही में जैसा बोला जा रहा है वैसा अगर हो जाएगा तो यकीनन इंडियन स्टॉक मार्केट को फायदा पहुंचेगा। खासतौर से आईटी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, टेक्सटाइल को फायदा होने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर्स है जहां पर आपको काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। और मार्केट में इंडिया की अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीजें और भी सही होती हुई नजर आ रही है। बस एक एफआईआईज की कमी है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में अगर कंप्रोमाइज हो जाती है, बातें बन जाती है, तो एफआईआईज की एंट्री जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट या कहीं की भी मार्केट के लिए उसको ग्रो करने के लिए एफआईआईज का निवेश बहुत ही ज्यादा है। अगर हम ये सोच ले कि भाई एफआईआईज का निवेश ना है, सिर्फ डीआईआईज की बदौलत हम ग्रो कर जाएंगे या फिर हमारी इकोनॉमी भागेगी, हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा कर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी देश की भी मैं बात करता हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स इन चीजों से एक अच्छा मतलब जो है रिजल्ट निकल कर आएगा आने वाला समय में, अगर हो जाता है ऐसा। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब लास्ट बात करना चाहेंगे कि भाई आज है फ्राइडे, और आज अगर मार्केट नहीं गिरा तो यकीन मानिए कि मैक्सिमम जगह पे अगर पॉजिटिविटी रही तो इसका असर बहुत ज्यादा जबरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, सेंटीमेंट की वजह से मार्केट के अंदर अच्छे न्यूज आती है ना, और सेंटीमेंट अगर खराब हो तो उसका कुछ असर नहीं होता। और खराब न्यूज भी आए और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो तो मार्केट अच्छा ही करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा आने वाला समय के लिए, अगर आज मार्केट नहीं गिरता है। क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है ना, अक्सर ज्यादातर ये देखा जाता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो ही जाती है, और दिनों में ठीक रहता है मार्केट के अंदर, लेकिन फ्राइडे के दिन आकर कुछ ना कुछ ऐसा खेल हो ही जाता है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है। तो खैर देखने वाली बात है, इन द टाइम देखेंगे कि कैसी रहती है मार्केट, क्या हालत है, फिर देखा जाएगा आने वाला सोमवार को कैसा रहेगा, बात करेंगे फिर। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, बट आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।